गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फोर्थ, हीट। ठीक है। इस चैप्टर में हम हीट से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और जो भी जो भी कंसेप्ट में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के। क्योंकि जब तक जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं चाहता हूँ कि हर किसी का हर सारा सारा कोई कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हीट क्या है? हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी ऑफ मैटर टू अनदर स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप से खुद से हो जा रहा है, उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। कैसे ट्रांसफ़र होता है? अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब ट्रांसफ़र होगा। अब मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का टेम्परेचर जो है सेम है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। मान लो 23 डिग्री है, इसका भी 23 डिग्री है। तो ना ही इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगा हीट, ना ही इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में। जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ही हीट ट्रांसफ़र होता है, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस हीट ट्रांसफ़र को करने के लिए कोई एक्सटर्नल हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट के बारे में क्या बोल रहा है? हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, और हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी। ठीक है, तो जहाँ पे भी जिस भी सरफेस का हीट या टेम्परेचर कम होगा, उस सरफेस पे ऐसा कोई दूसरा उससे कोई जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट हो, उसके आसपास में कनेक्टेड ऑब्जेक्ट हो जिसका टेम्परेचर रिलेटिवली हाइयर हो, तो वो हाइयर वाले टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम? ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कई बार होता है कि जब हमारा ठंड का मौसम होता है, ठंड के मौसम में हमें ठंड क्यों लगती है? क्योंकि हमारा जो बॉडी हीट रिलीज़ कर रहा है, वो हीट इतना ज़्यादा नहीं है कि आसपास के टेम्परेचर को पूरी तरीके से गर्म कर पाए। ठीक है, लेकिन जो है वो आसपास के टेम्परेचर को जो हल्का फुल्का भी थोड़ा सा मॉड्यूलेट करता है। उसके बाद बाकी हीट, जो कोल्ड वेदर है, जो ठंडी हवाएं हैं, वो इतनी ज़्यादा है कि उनको जो है वो लेवल पे नहीं ला पा रहा, अपने लेवल पे नहीं ला पा रहा है। ही उसका टेम्परेचर वो क्या कहते हैं, इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम हमारा जो आसपास का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, और उसकी वजह से जो है हमें ठंड लगने लगती है। गर्मी के मौसम में बिल्कुल उल्टा होता है। गर्मी के मौसम में क्या हो रहा है कि हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिलेटिवली कम है। तो जो आसपास का हीट है वो हमारे बॉडी तक पहुंच रहा होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे सराउंडिंग का हीट, इसी वजह से हमें रिलेटिवली ज़्यादा गर्मी लग रही है। क्लियर है? और ये सारा का सारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। इसके लिए मुझे कहीं पे आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे मुझे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। हॉट एंड कोल्ड, अब वही बात जो मैंने तुम्हें बताया अभी, जस्ट एक्सप्लेन करा मैंने अपने बॉडी टेम्परेचर के बारे में, वही चीज़ इस अगले टॉपिक में दिया हुआ है। इसमें क्या है कि वैसे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई सा भी प्रोसेस जो भी हम देख रहे होते हैं अपने सराउंडिंग में, हर एक चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर ऐसे देख लो तो सारी की सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं। कैसे? टाइम एक तरीके से रिलेटिव है। ठीक है, मान लो मैं पहले आ गया क्लास में और तुम बाद में आ गए, तो वो भी एक तरीके से रिलेटिव है कि मैं तुम लोगों से पहले आया, ना कि ऐसा भी हो सकता है तुम लोग मेरे से लेट आ गए, और ऐसा ही वाइस वर्सा भी हो सकता है कि हो सकता हो आप लोग पहले आ गए क्लास में और मैं बाद में आ गया। तो ये सारा का सारा रिलेटिव टर्म है। अब जब हम रेस वगैरह होती है, तो रेस में भी रिलेटिव चीज़ें होती हैं। रेस में अगर दो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों लोग, जो फर्स्ट रैंक पे आया और जो सेकंड रैंक पे आया, उनमें जो डिफरेंस था, तो वो जो डिफरेंस है, तो उसके बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक जो सेकंड रैंक आया
वो रिलेटिवली पहले वाले के कंपैरिजन में स्लो दौड़ रहा था, थोड़ा सा स्लो दौड़ रहा था। लेकिन वहीं पे अगर मैं उस जहाँ पे ये दौड़ रहे थे उनके आसपास में मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सिर्फ बैठ के देख रहा हूँ, तो मेरे मेरे रिलेटिव में वो जो फर्स्ट रैंक लेके आया वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, और सेकंड रैंक वाला भी बहुत तेज़ दौड़ रहा है। मेरे रिलेटिव में दोनों ही बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं। बस ये है क्यों बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे दौड़ ही नहीं रहा हूँ। तो ये भी एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। रिलेटिव टर्म के बारे में वैसे हम क्लास में वापस प्रॉपरली पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए अभी ऐसे ही रहने देते हैं। क्लास रूम में इन सब चीज़ों को हम वापस से रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉट एंड कोल्ड के बारे में आगे पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। एग्जाम्पल इज टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. Some objects are hotter than others and some are colder than others. We often decide which object is hotter than the object by touching the objects. अब देखो ये चीज़, ये जो पर्टिकुलर लाइन दिया हुआ है इसके पीछे बहुत ही प्रॉपर कंसेप्ट है। कोई भी जैसे आइस को मैंने टच करा, तो आइस के बारे में हम आइस को टच करने पे जो हमें कूल फील हो रहा है, कोल्ड फील हो रहा है, वो किसके रिस्पेक्ट पे हम बोल रहे हैं? हमारे बॉडी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। अगर मेरे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको मैं टच कर रहा हूँ, तो वो जो है मेरे रिलेटिव में ठंडा हो गया। वो ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे रिस्पेक्ट में वो ठंडा ऑब्जेक्ट है या कोल्ड ऑब्जेक्ट है। वहीं पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं टच कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर मेरे बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो वो जो है वो रिलेटिवली हॉटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही किसी आदमी को आप टच करो, किसी से आप हाथ मिला रहे हो, ठीक है, तो जिससे आप हाथ मिला रहे हो उसका टेम्परेचर, उसका बॉडी टेम्परेचर अगर आपसे कम निकला तो उसका हाथ आप बोलते हो तो तेरा हाथ ठंडा है, आपका हाथ ठंडा है। और वही अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो आप क्या बोलते हो कि आपके हाथ का टेम्परेचर या आपकी बॉडी का टेम्परेचर रिलेटिवली मेरे रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट और कोल्ड ये जो हम फील करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ही हम फील करते हैं। तो ये भी एक तरीके से रिलेटिव टर्म है, ठीक है। वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. The hotness of an object is measured by its temperature. When we add heat to body, motion of its particle increase. When we remove heat from body, motion of its particles decreases. ठीक है। अब इसके बारे में क्या कह रहा है कि हॉटनेस को हम हमेशा जो है अपने टच से ही क्यों नहीं महसूस कर सकते। कई बार ऐसा होता है, मान लो मेरे सामने दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और दोनों ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है। डिफरेंस तो ज़रूर है लेकिन बहुत ही हल्का डिफरेंस है। इतना हल्का डिफरेंस है कि मैं हाथ से टच कर रहा हूँ, दोनों ही को टच करने से मुझे ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर फील हो रहा है। तो ऐसे केस में तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा ज़्यादा टेम्परेचर का है, कौन सा कम टेम्परेचर का है। तो ऐसे केस में हम एक दूसरा तरीका निकालते हैं, दूसरे तरीके से हम जो है टेम्परेचर वगैरह नापते हैं। आगे कह रहा है कि हमारा बॉडी, हम जब दौड़ते हैं तो हमारा बॉडी हीट अप क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, वो क्या होता है कि पहले जब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था खाली सा, तो वो पार्टिकल्स सब एक जगह पे आराम कर रहे थे। मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी के सारे पार्टिकल्स भी रेस्ट कर रहे हैं, सारे नहीं, कुछ पार्टिकल्स, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो रेस्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मैं सो रहा हूँ तो भी चल रहे हैं, जग रहा हूँ तो भी चल रहे हैं, मैं कुछ भी रिलैक्स कर रहा हूँ तो भी वो पार्टिकल्स अपने आप काम किए जा रहे हैं। तो वो ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। जैसे हार्ट का देख लो, हार्ट हमेशा ही पंप करता रहता है, चाहे हम सो रहे हों जग रहे हों। जो हमारे लंग्स हैं वो हमेशा काम कर रहे होते हैं। तो उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो तो रेस्ट कर रहे हो तो भी काम करेंगे, वो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो भी करेंगे। तो अब क्या होता है, जब आप दौड़ रहे होते हो तो बॉडी के सारे पार्टिकल्स जो बाकी, ये तो जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन बाकी जो खाली आराम कर रहे थे, बैठे हुए थे, वो भी अब जो है एक्टिव मोड में आ जाते हैं जैसे ही आप दौड़ना स्टार्ट करते हो। तो आप दौड़ना स्टार्ट करोगे तो आपके सारे पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। वाइब्रेट करेंगे तो कुछ देर बाद वो हीट अप हो जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रब कर रहे हो तो कुछ देर में हीट प्रोड्यूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि एक हाथ के जो पार्टिकल्स हैं, एक हाथ हमारी हथेली पे अगर कोई पार्टिकल है और दूसरे हाथ की हथेली पे पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, हिट करेंगे या वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होता ही है। आप इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ले सकते हो फ़ोन का, ठीक है। फ़ोन जब बहुत ज़्यादा चलाने लगते हो
तो फ़ोन हीट होने लगता है, क्योंकि फ़ोन के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और वाइब्रेशन मोड में अगर फ़ोन आ गया और वो कंटिन्यू कुछ देर रहा तो और ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि पार्टिकल्स जैसे ही वाइब्रेट करने लगेंगे कुछ देर में वो हीट प्रोड्यूस हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो है वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे। तो दोनों ही हो सकता है, हीट की वजह से भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग सकते हैं, या फिर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से भी हीट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर एक मेजर है जो ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, ठीक है। तो आपको ये पर्टिकुलर लाइन तो आपको पूरा एज इट इज़ याद रखना है कि टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी आपसे अगर ये टर्म पूछे तो आप ये इसका जो है डेफिनेशन ईजिली बता सकते हो, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। तो टेम्परेचर वही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मटेरियल है, वो कितना हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, या उसका अपना खुद का जो है कितना हॉटनेस है या कितना कोल्डनेस है, वो चीज़ जो है किससे पता चलता है? उसके टेम्परेचर से पता चलता है। उसको मेजर करने के लिए टेम्परेचर टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके आगे इसमें फ़ोटो दिया हुआ है। फ़ोटो में ये एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट का आपने नाम भी सुना होगा। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? थर्मामीटर। ये खास करके आप अगर डॉक्टर के यहाँ जाते हो, अगर आपको बुखार वगैरह हुआ है तो डॉक्टर के यहाँ पे अक्सर आप ये इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इफ़ेक्ट ऑफ हीट। हीट का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? व्हेन बॉडी इज़ हीटेड वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या है? चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। ऑन एडिंग हीट टू बॉडी इस टेम्परेचर इंक्रीज। ऑब्वियसली अगर मैं लकड़ी को जला रहा हूँ, ठीक है, और लकड़ी के आसपास में मैं अगर रह रहा हूँ तो लकड़ी का हीट की वजह से मेरे बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो सकता है। ऑन रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। जैसे आप कभी भी एसी वाले रूम में चले जाओ तो कुछ देर में आपका बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा रिलेटिवली नीचे आ जाता है, आपको जो है गर्मी लगनी कम हो जाती है। चेंज ऑफ स्टेट के बारे में आपको पता ही है। तीन स्टेट्स में तीन स्टेट्स में कोई भी मैटर हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्टेट में क्या बोल रहा है? ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू और फ्रॉम बॉडी देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। एग्जांपल चेंज ऑफ आइस टू वाटर और एडिशन ऑफ हीट। अब आइस को जो है, आइस एक सॉलिड स्टेट में था, इसको जैसे ही मैंने हीट दिया वैसे ये लिक्विड स्टेट में पहुंच गया, वाटर में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये भी एक चेंज ऑफ स्टेट जो है ये हीट के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है। थर्मल एक्सपेंशन। द फिनोमेनन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने ज़्यादा हीट दे दिया तो वो फैलने लगा, जैसे प्लास्टिक वगैरह हुआ। प्लास्टिक के पास में आप आग लगा दो तो प्लास्टिक फैलने लगता है, वो डिफॉर्म होने लगता है। तो ये जो है थर्मल एक्सपेंशन, वही उसी को बोलते हैं। केमिकल चेंजेस ऑन हीटिंग रिएक्टेंट मेनी केस केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। तो मैं केमिकल चेंजेस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।